नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों एक थीम है जो आज टूटी है बुरी तरीके से। हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और ध्यान इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि थीम छोटी है थोड़ी सी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा सरकार का एक फैसला हुआ है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। आपको क्या डिसीजन है और क्या हुआ है एक एक करके डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले थीम बताना चाहूँगा, थीम है शुगर की। अगर आज आप शुगर स्टॉक्स को देखोगे ना ए से जेड तक तो आपको ज़्यादातर नेगेटिव ही मिलेंगे। मैं एक बार आपके साथ पहले डिस्कस करता हूँ। EID पैरी 0.25% नीचे है, बलरामपुर चीनी 2.5% नीचे है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 3.5% नीचे है, श्री रेणुका शुगर 0.2% नीचे है, बन्नारी अमान शुगर 1.5% नीचे है, बजाज हिंदुस्तान शुगर 4.5% नीचे है, दालमिया भारत शुगर 2.5% नीचे है, गोदावरी बायो रिफाइनरी 1.25% नीचे है, धामपुर शुगर 6% नीचे है, उत्तम शुगर 6.25% नीचे है, द्वारिकेश शुगर 6% नीचे है। तो मेजोरिटी साइड पे आज अगर आप देखें शुगर स्टॉक्स इनकी धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने लिया है एक फैसला। मैं आपके साथ शॉर्ट में डिटेल्स डेटा शेयर करता हूं एक एक करके। सबसे पहले गवर्नमेंट ने किया क्या है? गवर्नमेंट ने कर दिया है भाई साहब चीनी एक्सपोर्ट बैन। ये हुआ है डिसीजन सरकार की तरफ से। इंडिया गवर्नमेंट ने ऑफिशियली शुगर एक्सपोर्ट बैन कर दिया है जो 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा। ठीक है, बैन हो गया इमीडिएट इफेक्ट के, यानी आज से ही हो गया है। सितंबर अंत तक ये बैन लागू है। सितंबर अंत के बाद खोलना ही नहीं खोलना वो तब रिव्यू करके डिसाइड होगा, लेकिन अभी तो बैन। क्यों बैन हुआ है या क्या बैन हुआ है? दोस्तों गवर्नमेंट ने शुगर एक्सपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्टेड से प्रोहिबिटेड में डाल दिया है। पहले रिस्ट्रिक्टेड था, अभी तो प्रोहिबिटेड ही हो गया पूरी तरीके से। क्या क्या बैन हुआ है? रॉ शुगर, व्हाइट शुगर और रिफाइंड शुगर, तीनों कैटेगरी बैन है एक तरीके से। लेकिन कुछ जगह एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं एग्जेम्पशन, माफ कीजिएगा। कहाँ कहाँ? यूरोपियन यूनियन में और USA कोटा एक्सपोर्ट है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्पेशल शिपमेंट्स को मतलब बेच सकते हो आप। जो कार्गो पहले ही पोर्ट पर लोड या कस्टम क्लियर हो चुका है वो भी जाएंगी। अब मान लो आज इमीडिएटली बंद हुआ है, लेकिन कुछ तो पैक हैं भाई साहब जिनको क्लियरेंस मिल गया था, 1 महीने तक पहले ही मिल जाती हैं चीज़ें क्लियर, तो वो अभी भी जाएंगे। ठीक है, वो एक्सपोर्ट अभी भी होंगे। लेकिन अब यहाँ से आपकी कोई भी कार्गो लोड नहीं होगी एक्सपोर्ट के लिए, ये मान के चलिए। गवर्नमेंट ने क्यों बैन लगाया है ये तो ऑब्वियस है, आप सभी को हम सभी को समझ में आता ही है। इंडिया में शुगर प्राइसेस बढ़ रहे थे। गवर्नमेंट का मेन टारगेट है कि डोमेस्टिक मार्केट में शुगर की शॉर्टेज ना हो और प्राइसेस कंट्रोल में रहें। फेस्टिव सीजन और फूड इन्फ्लेशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने सप्लाई सिक्योर रखना सही समझा। वैसे ही इन्फ्लेशन की मार चौतरफा है, अगर चीनी भी बढ़ गई तो दिक्कत बढ़ी जाएगी भाई साहब ज़्यादा। अब क्या हुआ है जो ये सब करना पड़ रहा है? दोस्तों भारत सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है, पहले नंबर पे ब्राजील है। कभी कभार हम पहले नंबर पे भी चले जाते हैं। हुआ ये है कि काफ़ी सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे इस बार फसल ठीक नहीं है या चीनी कम हो, गन्ना कम है, जिसकी वजह से चीनी कम हो सकती है, तो सरकार ने उसको रोक दिया है। लेकिन डेटा अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो बैन से पहले करीब गवर्नमेंट ने 8 लाख टन के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे। 6 लाख टन से ज्यादा ऑलरेडी शिप्स एक्सपोर्ट के लिए हो चुकी हैं, शिपमेंट्स अलाउ हो चुके हैं। तो फिर 2 लाख टन ही रह गया था केवल। तो देखा जाए तो यही बस बचाया है सरकार ने, बाकी तो ऑलरेडी हो चुका है। अब क्या क्या हो सकता है वो समझते हैं। गवर्नमेंट का गोल क्या है? रिटेल शुगर प्राइसेस कंट्रोल हो, फेस्टिव सीजन में इनफ सप्लाई हो शुगर की और फूड इन्फ्लेशन कम रहे। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है? एक्चुअली हो रहा है मॉनसून पे डिपेंड करते हैं, शुगर केन प्रोडक्शन पे डिपेंड करते हैं, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे डिपेंड करता है और एथेनॉल की पॉलिसी पे डिपेंड करता है शुगर को लेकर। ठीक है, शुगर के प्राइसेस पे स्पेशली। अब इसे किससे फ़ायदा होगा? इसे फ़ायदा होगा ब्राज़ील को और थाईलैंड को, क्योंकि इनके लिए शुगर एक्सपोर्ट का रास्ता और खुलेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा 2026 के शुरुआत में इंडिया ने लिमिटेड शुगर एक्सपोर्ट अलाउ किया था। बीते कुछ हफ्तों में प्रोडक्शन को लेकर चिंता बढ़ने लगी। 13 मई को सरकार ने एक्सपोर्ट बैन लगा दिया, यानी कल, और ये बैन अब 30 सितंबर तक लागू हो चुका है। ये पूरा आपके लिए मैंने साइकिल शेयर किया। अब मैं आता हूँ प्रोडक्शन पे। भारत करीब 28 से 30 मिलियन टन का प्रोडक्शन करता है शुगर का, जिसमें से करीब इंडिया खुद ही 28 से 28.5 मिलियन टन खा जाता है।
बचता है हमारे पास वो 1.5 मिलियन टन के समथिंग का, जिसको सरकार एक्सपोर्ट कोटा में अलाउड कर देता है, जिसमें से हम करीब 7 लाख 8 लाख टन एक्सपोर्ट कर देते हैं और बचा हुआ 7-8 लाख टन हम अपने पास रिजर्व में रखते हैं कि कभी कोई दिक्कत हो जाए। तो वही है, इस बार भी वही होता हुआ दिखा है, एथेनॉल वगैरह भी इसमें से बनता रहता है। तो ये टोटल डिटेल्स हैं। अब निवेशक क्या करें, तो मेरे हिसाब से परेशानी इतनी नहीं है, क्योंकि जितना इन्हें एक्सपोर्ट करना था उतना कर ही चुके हैं, 2 लाख टन रह गया है बस। वो सरकार सही है, सेफ्टी के रूप में देख रही है, तो क्योंकि वैसे ही बहुत महंगाई बढ़ चुकी है भाई, ये तो और ज़्यादा बढ़ेगी तो सही नहीं रहेगा। कंपनियों के लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा एक्सपोर्ट में इनका धंधा ज़्यादा बनता है, थोड़ी दिक्कत जरूर है लेकिन ज़्यादा नहीं है। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।